नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं का जो वार्षिक हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, उसमें अनिवार्य रूप से एक प्रश्न आता है लेखकों का साहित्यिक परिचय। और ये जो लेखकों का साहित्यिक परिचय है, ये 3 बिंदुओं पर आता है। पहला बिंदु रहता है 2 रचनाएं, दूसरा बिंदु रहता है भाषा शैली और तीसरा रहता है साहित्य में स्थान। बच्चों के सामने जो परेशानी आती है वो ये आती है कि उनके जो गद्य के पाठ हैं उसमें एक से अधिक लेखक होते हैं और इसलिए प्रत्येक लेखक की अलग अलग भाषा शैली तैयार करना, साहित्य में स्थान तैयार करना, इसमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी पड़ती है। और जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं या सामान्य से थोड़े कमज़ोर हैं, उनको और भी ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपने प्रत्येक लेखक का अलग अलग भाषा शैली तैयार की है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक ये तैयारी नहीं कर पाए हैं और वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो इस वीडियो में मैंने प्रत्येक लेखक के लिए एक कॉमन भाषा शैली और साहित्य में स्थान तैयार किया है। अर्थात आपको केवल और केवल जो इस वीडियो में मैंने भाषा शैली लिखी है वो भाषा शैली तैयार करनी है, साहित्य में स्थान तैयार करना है और प्रत्येक लेखक की 2-2 रचनाएं तैयार करनी है। पिछले साल जो 2 लेखक आ चुके हैं, उन लेखकों को छोड़ करके जो शेष लेखक हैं, उनकी आप 2-2 रचनाएं तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह से फिर कोई भी लेखक आता है, आपका 2 लेखक आएंगे, उसमें से एक लेखक की आपको भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना होता है, तो वो आप इसको तैयार करके इस प्रश्न को आप पूरा कर सकते हैं। बच्चों, 12th की जो वार्षिक एग्जाम होने वाली है 2024 में, उसमें एक प्रश्न लेखकों का साहित्यिक परिचय आता है। 3 अंक का एक प्रश्न आता है। तो इसमें जो इस बार जो लेखक संभावित हैं वो महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनमें से संभावित 2 लेखक आएंगे, जिसमें से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। और जो साहित्यिक परिचय जो लिखा जाता है उसमें 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी काम ये है कि ये जो 3 लेखक हैं, इनकी आपको 2-2 रचनाएं याद होना चाहिए। जैसे महादेवी वर्मा हैं तो पथ के साथी, मेरा परिवार। जैनेन्द्र कुमार, इनकी 2 रचनाएं सुनीता और कल्याणी। इन दोनों रचनाओं को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दोनों ही लड़कियों के नाम है सुनीता और कल्याणी, तो आप याद रख पाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल और शिरीष के फूल। इसके अलावा अगर आप और रचनाओं से अवगत होना चाहते हैं, जैसे महादेवी वर्मा है तो इनकी पथ के साथी और मेरा परिवार तो फेमस रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी एक आती है अतीत के चलचित्र, इससे भी आप अवगत हो जाएं। अतीत के चलचित्र, ये भी इनकी रचना है। और इसके अलावा एक और अच्छी है, वो है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, ये भी आप याद कर सकते हैं। कभी कभी रचना भी पूछ ली जाती है कि अमुक रचना किस लेखक की है। इसी प्रकार से जैनेन्द्र कुमार की सुनीता और कल्याणी के अलावा 2 रचनाएं और अच्छी हैं, परख और त्यागपत्र। वैसे परीक्षा में तो आपको केवल जो साहित्यिक परिचय आता है उसमें केवल आपको 2 ही रचनाएं लिखनी होती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल और शिरीष के फूल। इसके अलावा एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और इसके अलावा दूसरी, हिंदी साहित्य की भूमिका। इन दोनों रचनाओं में शब्दों की काफ़ी समानता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इन्हें भी आराम से याद कर सकते हैं, केवल आदिकाल और भूमिका का अंतर है। तो जब आपको इन तीनों लेखकों की आपको 2-2 रचनाएं याद हो गई, तो इसके बाद केवल आपको इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान याद करना है। मैंने क्या किया है, इन तीनों ही लेखकों के लिए एक कॉमन भाषा शैली और एक कॉमन साहित्य में स्थान लिखा है, जिससे आप इन तीनों में से कोई भी लेखक आ जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो अब बारी आती है इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान की। तो देखो बच्चों, लेखकों का साहित्य परिचय में सबसे पहले 2 रचनाएं, तो जो भी लेखक आएगा उसकी आप यहाँ 2 रचनाएं लिख देंगे। फिर इसके बाद भाषा शैली में आप देखें, आपकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ
उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी तथा देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। मुहावरों तथा कहावतों के प्रयोग से भाषा में लालित्य उत्पन्न हुआ है। ये भाषा का पैराग्राफ था। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके हम शैली के बारे में लिख रहे हैं। आपकी रचनाओं में विषयानुसार विविध प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। आपने वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस तरह से अपन भाषा शैली में ये जो 3 लेखक हैं, उन तीनों लेखकों में से कोई सा भी लेखक आ जाएगा तो आप उसमें ये भाषा शैली लिख सकते हैं। इस भाषा शैली में सुगमता ये है कि आपको पर्टिकुलर प्रत्येक लेखक के लिए अलग अलग भाषा शैली याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साहित्य में स्थान देख लीजिएगा। आपका हिंदी गद्य साहित्य में अद्वितीय स्थान है। गद्य साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। ये साहित्य में स्थान मैंने इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसमें कवियों का साहित्य परिचय लिखा था, तो उसमें भी साहित्य में स्थान ऐसा ही है। केवल अंतर क्या है कि अगर कवि का साहित्य में स्थान आप लिखने जा रहे हैं तो यहाँ जो गद्य शब्द आया है यहाँ पे पद्य शब्द का इस्तेमाल कर देंगे कवियों के लिए। आपका हिंदी पद्य साहित्य में अद्वितीय स्थान है और पद्य साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। अर्थात आपने अगर साहित्य में स्थान याद कर लिया है तो आपको लेखकों के लिए और कवियों के लिए अलग अलग साहित्य में स्थान याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस गद्य की जगह पे पद्य शब्द आपको रखना है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो वार्षिक परीक्षा है आपकी, उसमें ये जो 3 लेखकों में से कोई ना कोई लेखक जरूर आएगा। इनकी आप 2-2 रचनाएं याद कर लीजिएगा और एक कॉमन जो भाषा शैली साहित्य में स्थान है वो याद कर लीजिएगा। आपकी जो 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसमें ये वाला प्रश्न आप जरूर कर पाएंगे। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।